नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर या टॉपिक से जुड़े मिलते रहें। बात करें तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। और बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है उसकी संख्या का बढ़ना। दो प्रकार की ग्रोथ होती है। एक ग्रोथ का मतलब होता है जो ह्यूमन और एनिमल में होता है उसके शेप और साइज़ का बढ़ना। वहीं बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है उसके साइज़ का बढ़ना और उसके तत्पश्चात उसकी संख्या का बढ़ना, जिसमें बैक्टीरिया अपने साइज़ को बढ़ाता है और फिर अपनी संख्या को बढ़ाता है बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन हम सबको पता है कि मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे एक बैक्टीरिया दो डॉटर सेल में बदल जाता है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो बडिंग भी करते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें बैक्टीरिया के बाहर एक आउटग्रोथ बन जाता है जिसको बड कहते हैं। और फिर यह बड जो है वो माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा टूटता है, बाहर निकलता है और उस पेरेंट सेल से जहाँ पे ये बड बना हुआ है उससे डिटैच हो जाता है, जो आगे चल के एक नए बैक्टीरियल सेल का रूप ले लेता है। तो ये दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, खास करके बाइनरी फिजन। जब हम इसी ग्रोथ को एक लॉग के ऊपर प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई देता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी संख्या को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256 इस तरीके से जब वो अपनी संख्या को बढ़ाते जाता है तो उस ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लॉग फेज के बाद हमें कहा जाता है लैग फेज होता है ये। माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, यानी 2 से 4, 4 से 8 लगातार डबल होता रहता है। और पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है N2 = N0 पावर बाई 2n, यानी कि NT फाइनल नंबर ऑफ सेल्स है, N0 ओरिजिनल नंबर ऑफ सेल्स होता है और n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कितनी बार डिवाइड हुआ, क्योंकि जितनी बार वो डिवाइड होगा उसकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। जनरेशन टाइम की बात करें तो 1 से 2 बैक्टीरिया बनने में जो समय लगता है वो जनरेशन टाइम है। और बैक्टीरियल ग्रोथ के 4 अवस्थाएं होती हैं। लैग फेज वो अवस्था होती है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ की पहली अवस्था होती है और इस अवस्था में बैक्टीरियल ग्रोथ यानी कि जो संख्या का बढ़ना है वो नहीं होता। इस फेज में बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के लिए ज़रूरी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तैयार करता है और इस फेज का जो बैक्टीरिया है उसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है। ग्रोथ कर्व की बात करें तो पहला फेज लैग फेज होता है, दूसरा लॉग फेज, तीसरा स्टेशनरी फेज होता है और चौथा डेथ फेज होता है। और लैग फेज पहला फेज है जिस फेज में बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स को प्रिपेयर करता है और अपने साइज़ को इंक्रीज करता है। साइज़ को इंक्रीज करने के अलावे यह वह समय होता है जहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता है, यहाँ पे सेल डोरमेंट भी नहीं होता है और यह वह पीरियड होता है जहाँ पे DNA, RNA या एंजाइम जितने भी ज़रूरी हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। बैक्टीरियल स्पीसीज के अनुसार अलग अलग बैक्टीरियल स्पीसीज में यह समय अलग अलग होता है। अगर हम बात करें तो लैग फेज का पीरियड अगर हम एवरेज लें तो वो 1 से 4 घंटे तक का हो सकता है। और अलग अलग बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यह लैग फेज का टाइमिंग जो है वो अलग अलग होता है। तो यह पहला फेज है बैक्टीरियल ग्रोथ का जिसमें बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के लिए ज़रूरी हर उस एलिमेंट का निर्माण करता है जो आवश्यक है। इसके बाद लॉग फेज आता है जिसको एक्सपोनेंशियल या लॉग एरिथमेटिक फेज कहते हैं। यह ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है, जो अभी हमने समझा कि यहाँ पे संख्या डिवाइड होने लगता है 1 से 2, 2 से 4। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इस फेज में एक्टिव होता है और ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काफ़ी आवश्यक होता है जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया का निर्माण करना होता है। इसके बाद आता है स्टेशनरी फेज, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने के कारण या कई बार जब बैक्टीरिया उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है तो वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए इस फेज को स्टेशनरी फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल्स और नंबर ऑफ डेड सेल्स दोनों की मात्रा बराबर होती है, जिस कारण से लॉग के ऊपर एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होता है और इसीलिए इस फेज को स्टेशनरी फेज कहा जाता है, क्योंकि इस फेज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। और इसके बाद आता है डेथ फेज। यह फेज जो है
डिक्लाइन फेज भी कहलाता है, लॉगरिथमेटिक डिक्लाइन फेज। यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी के कारण या टॉक्सिक प्रोडक्ट के इकट्ठा होने के कारण बैक्टीरिया लगातार मरने लगते हैं और जो लॉग एरिथमेटिक के ऊपर प्लॉट के ऊपर जो ग्राफ दिख रहा था हमें ग्रोथ का, वो ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगता है। यह समय जो है हर एक बैक्टीरिया के अंदर वेरी करता है, हर एक फेज का समय अलग अलग बैक्टीरिया में। कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट की बात करें तो न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, कम है तो कम होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने पे भी ग्रोथ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया 37 से काफ़ी एबव हो गया तो वहाँ पे बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर के ऊपर बैक्टीरिया किल हो जाता है। ज़्यादा एसिडिक टेम्परेचर होने में भी वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। और भी कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑस्मोलारिटी है, जैसे कि लाइट है, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसके लिए हम CFL लाइट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लाइट देंगे जिसमें हीट ज़्यादा जनरेट होती है तो उससे बैक्टीरिया ग्रो होने के मुकाबले वो किल हो जाएगा, क्योंकि हीट उससे ज़्यादा होती है, इसीलिए CFL लाइट दी जाती है। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो आसानी से ग्रो होते हैं कल्चर मीडिया में। और इस वीडियो में हमने बात करी बैक्टीरियल ग्रोथ फेज़ के बारे में। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी स्टडी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप फेसबुक पे जा करके पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे हेल्प ले सकें।